हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसे चल रहे हैं आप सबकी सीयूटी की प्रिपरेशंस। काफ़ी लोगों ने तो शुरू कर दी है बट बहुत लोगों ने नहीं शुरू किया है। बट मैं अतुल भंडारी, ओके, आई एम फ्रॉम IIT गुवाहाटी। आज हम स्टार्ट करने वाले रिलेशन फंक्शंस। ठीक है, हम सारे चैप्टर्स करेंगे वन बाय वन। हर चैप्टर को बेसिक से लेकर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले रिलेशंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिलेशंस की। रिलेशंस जो होते हैं वो किसी सेट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, किसी सेट पे डिफाइंड होते हैं। सपोज़ मेरे पास दो सेट है, एक सेट है A, एक सेट है B। ठीक है, अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसको मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे वो मैं इसमें लिख रहा हूँ। तो R क्या करता है, एक रिलेशन ऐसा, जैसे सपोज़ ये किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी डेफिनेशन को फॉलो करता है इन एलिमेंट्स के बीच में। जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूवीज़। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो एक्टर्स जो इसमें एक्टिंग कर चुके हैं। ठीक है, सपोज़ मैंने लिया डॉन, मैंने लिखा पठान, मैंने लिखा भाईजान। अगर मूवी नहीं भी है तो मान लेते हैं मूवी है, पर ये किसकी मूवी होगी, सलमान खान की मूवी होगी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमिताभ बच्चन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे SRK, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आमिर खान, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सलमान खान। ठीक है, तो देखो डॉन जो है, तुम लोग बोलोगे डॉन में SRK ने एक्टिंग की है। ठीक है, SRK डॉन में था तो ये डॉन से कनेक्ट हो जाएगा। तो SRK इज़ रिलेटेड टू डॉन मूवी। ठीक है, बट मैंने तो अमिताभ बच्चन वाली डॉन भी देखी है, तो डॉन का रिलेशन अमिताभ बच्चन से भी होगा। अब पठान की बात करते हैं। ठीक है, पठान की बात करते हैं, तो पठान को देखो, पठान में SRK है, सबको पता है, बट और पठान में सलमान खान का भी कैमियो है, तो ये भी इसमें रिलेटेड है। ठीक है, तो इस एक्टर ने भी इसमें एक्टिंग किया तो पठान भी इससे रिलेटेड है। और भाईजान में तो सिर्फ भाईजान ही होते हैं। ठीक है, तो भाईजान में सलमान खान है। तो ये जो रिलेशन बना मेरे पास, इस रिलेशन को अगर मैं लिखूं, देखो इस रिलेशन के अगर मैं सेट लिखूं, तो डॉन कॉमा अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये एक पेयर बना। ठीक है, इस पेयर को क्या बोलता है अभी बताता हूँ, बट ठीक है, और डॉन में SRK आ गया। ठीक है, और हम लिखेंगे पठान SRK, पठान और SRK आ गया। ठीक है, पठान में सलमान भाई भी आ गए। और आमिर खान की तो कोई मूवी लिखी नहीं मैंने, तो आमिर खान इस सेट में नहीं आ पाया, इस रिलेशन के सेट में नहीं आ पाया। तो ये जो पेयरिंग है, इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, इस पेयरिंग को बोलते हैं, हर एक पेयरिंग को हम यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में, तो कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो x, y की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो x होगा ये किसको बिलोंग करेगा, x विल बी बिलोंग्स टू, यहाँ से मैंने x पिक किया होगा और यहाँ से मैंने y पिक किया होगा। ठीक है, तो x एक वो मूवी है जिसमें y में जो एक्टर्स हैं इन्होंने काम किया है। तो x किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इस सेट को A जो मूवीज़ थी। ठीक है, और जो y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, B को, जो क्या थे वो एक्टर जिसमें उन्होंने काम किया है। तो रिलेशंस क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें जो x होगा, फर्स्ट एलिमेंट के जो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके साथ एसोसिएटेड है, इनका रिश्ता क्या है इनके साथ। ठीक है, जैसे सपोज़ मैं आपको बोलूँ कि आप हो या कोई रवि है, रवि का एक भाई है संजय करके। ठीक है, संजय का एक और भाई है सुशांत करके। ठीक है, ये तीनों भाई हैं आपस में। तो मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, रिलेशन ऐसा है कि जो A है
चलो स्मॉल ए ले लेते हैं, नोटेशन एक्चुअली स्मॉल ए का होता है। तो हम ले लेते हैं कि स्मॉल ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करना चाहिए तब ये रिलेशन बनेगा। तो हमारा ऑर्डर पेयर किस हिसाब से होगा, हम उसे लिखेंगे ए कॉमा बी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिखते हैं ए रिलेट्स टू बी। ठीक है, तो देखो रवि और संजय और सुशांत 3 लोग हैं। तो रवि जो है वो संजय का भाई है। देखो ये जो ए है, ये जो बी है, ए इसका भाई है, ए इसका भाई है। ठीक है, और संजय किसका भाई है, सुशांत का भाई है। संजय सुशांत का भाई है, तो ये भी आ जाएगा भाई साहब, और रवि इसका भाई है। तो तीनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। इधर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। अभी क्या था, यहाँ पे फिर से रवि था, यहाँ पे संजय था, और यहाँ पे एक शिवानी आ गई, शिवानी। ठीक है, ठीक है। अब देखो रवि कॉमा संजय आएगा इसमें, हाँ आएगा, क्योंकि रवि संजय का भाई है। इसमें संजय कॉमा शिवानी आएगा, हाँ, क्योंकि संजय शिवानी का भाई है। पर क्या इसमें शिवानी कॉमा रवि आएगा? क्या शिवानी रवि का भाई है या इसकी बहन है? तो ये वाला पेयर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो रिलेशन तब बनेगा किसी 2 सेट में किसी प्रॉपर्टी को, किसी डेफिनेशन को वो फॉलो करेगा। अगर वो उसको फॉलो करता होगा तो उसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात रिलेशंस की। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। ठीक है, टाइप्स, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड जो है वो है सिमेट्रिक, और थर्ड जो आएगा ये है ट्रांसिटिव। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर ये फॉलो करते होंगे, उस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है कि ये रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांसिटिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि अगर कोई रिलेशन है वो डिफाइंड है, और ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये सेम सेट पे पढ़ते हैं। हम किस में पढ़ते हैं? सेम सेट में। मतलब इस बार जो ए है वो किसी बी पे नहीं जा रहा होगा, वो खुद से रिलेट हो रहा होगा। ए से ए होता है रिलेशन डिफाइंड, ए से ए होता है भाई। ठीक है, समझ आ रहा है? तो क्या करेंगे हम, सेम सेट पे होता है, तो यहाँ पे एक रिलेशन जो है वो ए से ए है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लेते हैं चलो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, 1 2 3 3 एलिमेंट है हमारे पास, और रिलेशन होगा कोई आर। इस आर में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, डॉट 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 डॉट। तो देखो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, यही समझ लेते हैं, चलो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। इस पे ये रिलेशन डिफाइंड है ए से ए पे। तो देखो 1 किसके साथ, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, 2 इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। अगर मैं सारे पेयर्स लिख लूँ एक बार, तो इसमें 1 1 है, ठीक है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 3 है। ठीक है, 1 वाले सारे पॉसिबल केसेस आ गए कि 1 मैक्सिमम किस किस के साथ रिश्ता रख सकता है, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, और 2 किसके साथ रख सकता है, 2 इसके साथ भी रह सकता है। ठीक है, और किसके साथ रख सकता है, 2 2 के साथ रख सकता है, 2 3 के साथ भी रख सकता है। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3। तो ये मैक्सिमम रिलेशन लिख दिया मैंने जो इस पे पॉसिबल होंगे। ठीक है, और कोई पॉसिबल केस है क्या? नहीं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे नोट कर लो तुम। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए में एलिमेंट्स अगर 3 है, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, तो तुम मुझे बताओ नंबर ऑफ रिलेट्स इन रिलेशन आर में मैक्सिमम ये कितना होगा?
ठीक है। ये कितना होगा मैक्सिमम 3, हम तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कितना आ रहा है 9 आया। तो ये कैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट पे 3 चॉइसेस है, इस पे 3 चॉइसेस है, इस पे भी 3 चॉइसेस है, इस पे भी 3 चॉइसेस है और 3 एलिमेंट है, तो 3 × 3, इसलिए ये 3 स्क्वायर हो गया। तो इसे जनरलाइज करेंगे कि नंबर ऑफ ए, अगर एलिमेंट्स इसमें n है तो नंबर ऑफ r में मैक्सिमम कितने हो सकता है, n स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। देखो ये मैंने लिखा क्या है वैसे, अगर इस सेट को कोई ध्यान से देखे, ये सारे जो मैंने लिखे हैं 2 3 लिखा था यहाँ पे 3 3 लिखा था, तो ये मैंने क्या लिखा है, ये एक्चुअली मैंने a क्रॉस b लिखा है, ठीक है। इस केस में तो a क्रॉस a बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a क्रॉस a लिखा है और इसे क्या बोलेंगे, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब सारे पॉसिबल जो केसेस लिखे ना मैंने, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो ये रिलेशन इस पे R बनता है ना, ये हमेशा इसका क्या होता है, सबसेट होता है। या तो सारे ले लो या कुछ ले लो या कुछ भी मत लो, सबसेट क्या है, किस इसके बराबर भी हो सकता है, तो सबसेट है, ठीक है। तो ये होगी इसके पीछे की थ्योरी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ ए में एलिमेंट्स है n, तो नंबर ऑफ r मैक्स में कितने होंगे, मैक्सिमम होंगे n स्क्वायर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सिव पे, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव भी होता है कि अगर आपके ए में एलिमेंट्स थे, ठीक है, 1 2 3, ये बोलता है कि R में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ये बोलता है ये तो मस्ट है, मस्ट क्या है, ये मस्ट होने ही चाहिए, इसके अलावा कुछ हो या ना हो। जैसे 1 2 3 1 2 3, ये A है, ये A है। ये बोलता है कि 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ हो या ना हो, 1 2 के साथ हो या ना हो, 1 3 के साथ। लेकिन अगर इनमें से एक लाइन भी है, सीधी वाली लाइन अगर कट गई, अगर ये नहीं है कोई एक भी, तो वहीं पे रिफ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहता, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक बार तुम भी लिख लो, ठीक है। तो डेफिनेशन जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम इस सेट में झांकेंगे, ठीक है। ये जो ए सेट हमने लिया है, फॉर ऑल, इसका एक एलिमेंट पिक करेंगे, फॉर ऑल, एक एक करके सारे पिक करेंगे, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये समझ आया कैसे लिखा मैंने, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका एक एक एलिमेंट पिक करेंगे और इसको उठाएंगे और देखेंगे, रिलेशंस में झांकेंगे, क्या ए कॉमा है आर में कि नहीं। तो हमने कैपिटल ए, इस सेट से हमने एक एलिमेंट उठाया और हमने देखा यार ये खुद से रिलेट हो रहा है कि नहीं। अगर हमें ऐसा एक भी मिले, जैसे मैंने 1 उठाया, मैंने चेक किया 1 1 है, ठीक है। अब अगला उठाऊंगा मैं, 2 उठाया, मैंने चेक किया 2 2 है, ठीक है। 3 उठाया, 3 3 था, ठीक है, 3 3 था। तो ये क्या हो गया, दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। चलो आगे चलते हैं, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि होते क्या है सिमेट्रिक। फिर से वही कहानी कि आपके पास ए है, 1 2 3, इस पे एक रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए क्रॉस ए में से कुछ एलिमेंट्स ले लिए होंगे, मतलब ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट होगा मतलब यार हो सकता है मैं एक भी एलिमेंट पिक ना करूं,
ठीक है, 5 ले लूँ 5, या मैं एक एक एलिमेंट उठा लूँ, ठीक है, 1 1 उठा लूँ, 2 2 3 3, ये एक एक हो गए, या फिर ये 2 2 करके उठा लूँ, 1 1 1 2 1 3। तो ऐसे कितने भी बन सकते हैं, जितने भी सबसेट बन सकते हैं। कितने सबसेट बन सकते हैं अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो? नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं मैक्सिमम? 2 to the power 3, 8, मैक्सिमम 8। कुछ भी ना लूँ, ऐसा एक सेट, एक ऐसा एक रिलेशन हो, इसमें कुछ भी ना हो। एक एक वाले कितने होंगे? एक एक वाले 1 1 एक होगा, 2 2 3 3, ठीक है। और 2 2 वाले कितने होंगे? 6 होंगे यार। 1 1 1 1 2 1 1 1 3, 2 2 1 2 2 2 3, ये 2। तो ऐसे करके हम सारे सबसेट लिखेंगे। तो सबसेट का हम अलग डिस्कस कर लेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ, जब हम सारे फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑन टू फंक्शंस, सबके नंबर निकालना सीखेंगे। बट अभी हम बात कर लेते हैं सिमेट्री की। तो यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि फॉर ऑल ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कोई आर जो है, जैसे आर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 भी है, ठीक है, यहाँ पे 2 1 भी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा साफ से लिख लेते हैं यार, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ए कॉमा बी, हमने क्या करेंगे, इस रिलेशन में से जो हमें रिलेशन बना है, ये रिलेशन इस सेट पे जो डिफाइंड है, ए सेट से ये जो रिलेशन बना होगा, हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट उठाएंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर को उठाएंगे, हम देखेंगे, इसको उठाएंगे, इसको पलट के देखेंगे ये इसमें है कि नहीं है। जैसे 1 1 तो देखो सेम ही है, 1 1 को पलट भी दो तो 1 1 ही होता है, तो इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके लिए तो ज़रूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है ना। 1 1 को अगर पलट भी दो, घुमा के भी लिख दो, ये तब भी 1 1 ही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है। हम 1 2 की बात करते हैं, 1 2 की, ठीक है। 1 2 को देखो, 1 2 को 1 2, तुम 1 2 को पलट दो, क्या करो, पलट दो, ये क्या हुआ 2 1, 2 1 हुआ ये। अब 2 1 यहाँ से हम सर्च करेंगे, 2 1 है क्या इसमें, 2 1 है तो सही है, तो ये सिमेट्रिक हो सकता है, अभी भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फॉर ऑल है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये ट्रू होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, समझ आ रहा है। तो अब हम 3 1 उठाएंगे, 3 1 उठाएंगे। अब हम 3 1 को हमने पिक किया, ठीक है, हमने 3 1 देखा कि हमें 3 1 मिल गया। अब हम 3 1 को क्या करेंगे, पलट देंगे, ये क्या हो गया पलट के, ये हो जाएगा 1 3, समझ आ रहा है। तो 1 3 हो गया। अब हम 1 3 को देखेंगे, 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 तो है ही नहीं, तो ये इसको प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। जब प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ये समझ आया। अच्छा, मुझसे अगर कोई बोले कि यार इसको सिमेट्रिक अगर बना दिया जाए, देखो इसमें हमें क्या नहीं मिला, अभी तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, बट अगर मैं ये रिलेशन ले लेता तो इसमें ये एलिमेंट्स तो है ही कि 1 1 है, ठीक है, इसमें 1 2 है, इसमें 3 1 है, और इसमें 2 1 है, ठीक है, ये तो इसमें थे ही, ठीक है। अब मैंने इसमें बोला मैं इसमें 1 3 भी ऐड कर देता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ, चलो, क्या अब ये सिमेट्रिक है, ठीक है, क्या अब ये सिमेट्रिक है, ज़रा देखो ज़रा इसको, ठीक है। 1 1 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 को 2 1 है, क्या है, ये तो मिल गया। 3 1 को देखो, 3 1 देखा तो इसका घुमा के लिखा हमने 1 3 भी है यहाँ पे, ये भी सही है, तो ये हो गया चेक। ये तो इसका उल्टा ही था, तो अब तो सारे चेक हो गए, तो यानी कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है, रिलेशन में से हर एक ऑर्डर पेयर को देखो, एक को पिक करो, इसको घुमा के देखो, फिर रिलेशन में दोबारा चेक करो। अगर तुम्हें ऐसा सब एलिमेंट्स के लिए मिल जाता है, अलट पलट करके सारे एलिमेंट्स के लिए मिल जाता है, सारे ऑर्डर पेयर्स के लिए, तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, हम उसको क्लियर कर देंगे बाद में। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है, ज़रा अब हम समझेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं भाई, ट्रांसिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं। तो ट्रांसिटिव की डेफिनेशन जो है वो बोलता है कि अगर ए कॉमा बी एक पेयर उठाया तुमने, इस बार भी क्या कर रहे हैं हम, एक पेयर उठा रहे रिलेशन से, ठीक है, एक रिलेशन से एक पेयर उठाया, तो ये रिलेशन से उठाया, ठीक है।
अब हम क्या करें, एक और पेयर उठाएंगे, हम वो उठाएंगे जो जिससे ए रिलेट कर रहा था, हम उसको उठाएंगे मतलब वो किससे पेयर कर रहा था उसको उठाएंगे। तो हमने ऐसे 2 पेयर उठाए जहाँ पे ए पेयर कर रहा था बी के साथ, ठीक है, ए पेयर कर रहा था बी के साथ, ए का कुछ रिश्ता है बी से, ठीक है, ए का रिश्ता बी से है, बी का रिश्ता सी से है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ए का रिश्ता भी सी से भी है क्या, जैसे ए का बी से होना चाहिए, बी का सी से होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ए का सी से है कि नहीं। अगर ऐसा एक भी एलिमेंट मिल गया जहाँ पे ए का रिश्ता सी से नहीं हो पाया तो वो ट्रांसिटिव नहीं होता। दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस शुड बी ट्रू, दिस शुड बी ट्रू, ठीक है। और अगर ये दिस शुड बी ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो वहाँ पे ट्रांसिटिव नहीं होगा। जैसे मैंने बताया तुम्हें कि जैसे सपोज ये है कोई ए फॉर अतुल, ओके, ये कोई है यहाँ पे है वरुण, ठीक है, और यहाँ पे है अगस्त्या, ठीक है, ये 3 लोग हैं, ठीक है। पर ये जो अगस्त्या है ना, ये अगस्त्या नाम से कंफ्यूज मत हो ना, ये अगस्त्या गर्ल है, गर्ल, ये क्या है, बॉय, ठीक है। आजकल तो नाम कुछ भी आता है ना किसी के भी तो बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये ही और शी वाले हैं, अभी ही और शी इट वाला केस नहीं है, ठीक है, ओके। तो अतुल, वरुण और अगस्त्य जो लड़की है, ठीक है, लड़की है ये, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन है वो हमने बोला कि भाई सिस्टर होनी चाहिए, भाई सिस्टर होनी चाहिए भाई। तो ये जो गर्ल है ना, ये सिस्टर है इन दोनों की, तो सिस्टर होगी तो सिस्टर कॉमा ब्रदर का वो बनेगा पेयर। रिलेशन की प्रॉपर्टी ऐसी है कि सिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, तो इसको फिर ए कॉमा बी बोल सकते हैं, है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी हम पेयर कब बनाएंगे, जब ए बी की बहन होगी, ठीक है। ए और बी के नाम यार चेंज ही कर लेते हैं, मुझे खुद ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम कुछ और कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, शीला दे देते हैं, शीला, ठीक है, शीला दे देते हैं, चलो, ओके। तो भाई शीला जो है वो अतुल भाई साहब की बहन है, ठीक है। ये सब भाई बहन है आपस में, ये तीनों भाई बहन है, ठीक है, ये तीनों भाई बहन है। तो मैंने बोला कि अगर मुझसे कोई बोले कि रिलेशन लिख के दिखा दो कि रिलेशन होगा क्या क्या, इसमें क्या क्या पेयर्स आएंगे, तो मैं बोलूँगा यार पहली बात तो मैं ए सिस्टर होनी चाहिए बी की, तो मैंने शीला को उठाया, शीला किसकी बहन है, अतुल की, अच्छा। तो मैं बोलूँगा ये तो आएगा यहाँ पे, शीला और अतुल तो आएगा यहाँ पे, आ गया। फिर मैं बोलूँगा यार शीला और कौन आएगा यहाँ पे, शीला और अतुल भी आएगा, और शीला और वरुण भी आएगा, ठीक है, शीला और वरुण भी आएगा, ठीक है। देखो शीला अतुल आया, शीला वरुण आया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस पे तो यही 2 एलिमेंट्स आएंगे यार, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, हम इसको ब्रदर कर लेते हैं, ब्रदर, इसको ना ब्रदर कर लेते हैं, वरना तो ट्रांसलेट तो एलिमेंट ही नहीं आ पाएगा यहाँ पे। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अगर ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी है, ठीक है, तो देखो तो कौन कौन किसका भाई है यार, ये इसे हम ए बोल देते हैं, इसे हम ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, इसे सी बोल देते हैं, थोड़ा लिखने में आसानी होगी। तो ये जो ए बॉय है ये भाई है वरुण का, ये है वरुण का भाई, ये वरुण का भाई है, तो ए कॉमा बी, ठीक है। वरुण ले लेते हैं, वरुण, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है, वरुण ले लेते हैं, ए कॉमा बी आएगा आर में, ठीक है। और वरुण किसका भाई है,
वरुण अतुल, वरुण किसका भाई है? वरुण अतुल का भाई है, ये दोनों भी आएंगे, ये उसका भाई है उसका भाई है, ठीक है। वरुण किसका भाई है यार? वरुण शीला का भाई है, अच्छा ठीक है। वरुण किसका भाई है यार? और वरुण किसका भाई? वरुण इसका भी भाई है उसका भी भाई है, वरुण का तो हो गया। अतुल किसका भाई है? अतुल, अतुल शीला का भाई है, ठीक है। शीला किसी की बहन है क्या? शीला किसी की, शीला किसी का भाई है क्या? शीला तो किसी का भाई नहीं है यार, तो और तो कुछ आएगा नहीं इसमें। तो ज़रा हम अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे ट्रांसिटिविटी, क्या चेक करेंगे, ठीक है। ये समझ आएगा सबको कि ए वरुण, अतुल वरुण का भाई है तो इसमें आ गया। वरुण अतुल का भाई है तो ये इसमें आ गया भाई। वरुण शीला का भाई है तो इसमें भी आ गया। और जो अतुल है, ठीक है, ये शीला का भाई है। सब सारे आ गए, मतलब अतुल वरुण अतुल शीला सब आ गया इसमें। अब हम चेक करते हैं कि ट्रांसिटिविटी के लिए, तो ट्रांसिटिविटी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई कि हर एक एलिमेंट को उठाओ। जैसे ए और वी उठाया तुमने देखा ए और वी उठाया तुमने, ठीक है, ए और वी उठाया तुमने। अब तुम वी देखो किससे कनेक्ट है, वी का पेयरिंग इससे ए के साथ, ठीक है, ए वी के साथ है और वी तो ए के साथ है। पर क्या अतुल का भाई है क्या? कोई अपना ही भाई हो सकता है क्या? नहीं, तो ये एलिमेंट तो नहीं है, तो ये तो यहीं पे फेल हो गया, तो ये रिलेशन ट्रांसलेट तो नहीं हुआ, ठीक है। और भी है यहाँ पे जिसकी वजह से प्रूफ हो जाएगा, बट हमें सिर्फ ऐसा एक केस से ही होता है जो हमें मिल जाए कि फॉलो नहीं करता, बस एक केस, क्योंकि सबके लिए ट्रू होना चाहिए था, ये तो इसी के लिए फेल हो गया। लेकिन अगर एग्जाम्पल 1 ये फेल हो गया, अगर कोई मुझसे पूछे कि और कोई अगर तुम पेड़ उठा देखने के लिए, ठीक है, तो देखो मैं ऐसे उठा लेता, वरुण का ये तो हो गया, वरुण का शीला के साथ है, शीला तो किसी के साथ पेयर ही नहीं कर रही है तो याला ले ही नहीं सकते। अतुल शीला के साथ है तो पेयर ही नहीं हो रहा, तो और कोई तो केस बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो हमें बस एक केस ढूंढना होता है जहाँ पे हमें लग जाए कि ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, ठीक है। ये बस ये याद रखो, ए बी के साथ होना चाहिए, बी सी के साथ होना चाहिए और ए का फिर सी के साथ होना चाहिए। मतलब ए और सी ये प्रॉपर्टी फॉलो करने चाहिए भाई। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ ए पॉसिबल नहीं है, ए अपना भाई नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गई थ्योरी। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने सीखा रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं जो ए क्रॉस बी, ठीक है। ए फॉर ए से ए में अगर डिफाइंड है तो आर क्या होता है, उसका सबसेट होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, हमने सीखा। फिर हमने टाइप सीखे। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि वो खुद के साथ होना चाहिए, कोई एक ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक बोलता है कि अलट पलट के लिख दो, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। और ट्रांसिटिव बोलता है कोई दो पेयर अगर ले लिए ए बी से, बी सी से, तो ए सी से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसिटिविटी खत्म हो गई। तो हमें तीनों समझ आ गए टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब कोई ऐसे स्पेशल फंक्शंस भी है भाई साहब, ठीक है। क्या है वो फंक्शन स्पेशल, पहले हम क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्या होता है यार, कोई फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कोई वो, अगर तुम उनकी प्रॉपर्टी चेक करते हो ना, ठीक है, तुम चेक करोगे प्रॉपर्टी वाइज कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है, आर फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है, और वो ट्रांसिटिव है कि नहीं। अगर वो तीनों हो जाते हैं ना, तीनों के तीनों, तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। बस एक स्पेशल नाम है, तीनों ही हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई क्वेश्चन दे रखा है, एक ये सेट है, इस पे रिलेशन डिफाइन है, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे यार, आर भी, एस बी और टी बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कुछ CUT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आज ही करेंगे, ताकि हम आज के आज में ही रिलेशंस तो ख़त्म कर दें एटलीस्ट, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, ओके, क्या है क्वेश्चन है, A इज़ 1 2 3, ये एक सेट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 सेट है। और कंसिडर रिलेशन, ये रिलेशन बना के दे रखा भाई, रिलेशन बना के दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव, सारे वर्ड दिख रहे हैं मुझे। तो यार एक एक करके चेक कर लेते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए, कोई डेफिनेशन फॉलो करते हुए रिलेशन तो उन्होंने बना के दे दिया हमें, ठीक है। अब जब फाइनाइट है तो रिलेशन तो बनाए हुए ही है, बस ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलते हैं हम, यार एक एलिमेंट उठाओ, यहाँ से एक एलिमेंट उठाओ जरा, क्या उठाया तुमने, 1 उठाया, यहाँ से 1, तुम बोलोगे 1 1 देखोगे, 1 1 है क्या इसमें, मिल गया ना, यहीं पे मिल गया, 1 1 तो है। फिर तुम क्या करोगे, तुम 2 उठाओगे, 2 भी है तो 2 उठाया तो 2 2 मिल गया,
और फिर 3 उठाया, एक एक करके सारे उठाओगे यार, सारे उठाने पड़ेंगे, ठीक है। और 3 3 मिल गया, तो यार 1 1 में मिल गया, सारे मिल गए ना। फॉर ऑल, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन हुआ है उसका हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पे ये, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया यार, रिफ्लेक्सिव तो हो गया यार, ठीक है। अब ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए देखेंगे उसको पलट के। 1 1 को तो पलटने की ज़रूरत है नहीं यार, 1 1 को ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो सेम ही होता है, तो 1 1 छोड़ो, 2 2 छोड़ो, 3 3 छोड़ो, यहाँ देखेंगे 1 2 1 2 तो दिख रहा है, 2 1 है क्या यहाँ पे, अब 1 2 जैसे मिला 2 1 ढूंढेंगे, 2 1 तो है नहीं यार, सिमेट्रिक नहीं है भाई, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 1 2 तो है, ज़रा घुमा के देखो यार इसको घुमा के देखो यार, ये 2 1 को, ये 2 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सिमेट्रिक नहीं है यार। थर्ड ट्रांसिटिव, हाँ कई लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन तो शायद ए हो सकता है क्योंकि रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक सही है, लेकिन ट्रांसिटिव भी चेक कर लेते चलो एक बार, है ना, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, और सारे देख लेते हैं ना एक बार, ठीक है। तो ट्रांसिटिविटी के लिए क्या बोलेंगे हम, पेयर उठाएंगे, देखो हमने 1 2 उठाया, 1 2 देखो 1 2 उठाया, 1 2 उठाया, इसका मतलब क्या है भाई, 1 2 उठाने का मतलब 1 2 के साथ पेयरिंग कर रहा है, 2 किसी के साथ कर रहा है क्या, 2 2 के साथ कर रहा है, 2 2 के साथ कर रहा है, 2 2 के साथ कर रहा है, फिर 1 2 के साथ कर रहा है क्या, हाँ यार 1 2 तो है ही, तो छोड़ो 1 2, और 2 किसी और के साथ भी कर रहा है, 2 किसके साथ कर रहा है, 3 के साथ कर रहा है, 3, ठीक है। 1 3 है क्या, 1 3 है, हाँ यार 1 3 तो है, इसके लिए सही है। 2 3 के लिए चेक करेंगे, 2 3 2 3 2 3 2 3 का मतलब क्या है यार, 2 3 से है, रिलेट कर रहा है, 2 3 से कर रहा है, 3 किससे कर रहा है, 3 किस से कर रहा है, 3 एक तो 3 से कर रहा है और किस दिन 3 3 से कर रहा है, तो क्या 2 3 से कर रहा है, हाँ यार 2 3 तो है ही ना यहाँ पे, तो नहीं चेक करेंगे, ठीक है, इसको भी छोड़ो। 1 3 1 3 तो 1 3 से कर रहा है, ठीक है, 3 किससे कर रहा है, 3 से, 1 3 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, तो 1 3 तो है यहाँ पे, तो ट्रांसिटिव भी है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया, वैसे आंसर तो यार देखो ए आ चुका है बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले ये आंसर आ चुका है, बट ये हम ऐसे ही चेक करते हैं क्योंकि हमें तीनों ही सीखने हैं, अब कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है, हमें तीनों ही सीखने हैं। तो ये फंक्शन, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तो हो गया बट सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो एक रिलेशन हमें दिया है x, y, ठीक है, तो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है यार, ठीक है। तो x, y रियल नंबर्स के सेट से उठा रहे हैं, ठीक है। पहले तो यार एक सेट फाइनाइट होता था, ए सेट दिया है, 1 2 3 दिया है, इसमें रिलेशन बना रहे हैं। ऐसा बोल रहा है कि यार x y तो कहीं से भी ले लो, लेकिन वो बस ये सेटिस्फाई करते हो इक्वेशन, ये सेटिस्फाई करते हो। तो ऐसे सेटिस्फाई करने वाले जो पेयर्स होंगे ना x, y के, ऐसे x, y को जो पेयर्स होंगे सेटिस्फाई करने वाले, उसका एक रिलेशन बना दिया। ऐसे सारे पेयर्स इन्होंने लिख के डाल दिए इस रिलेशन में, समझ आया कि नहीं, ठीक है। पेयर उठाया, चेक किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ रहा है क्या, आ रहा है तो लिख देंगे रिलेशन में, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, समझ आ गई बात। तो बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की यार देखो जब तक हमारे पास ये सेट फाइनाइट था ना, फाइनाइट, जब एक पर्टिकुलर सेट से हम उठा रहे तो हम देख सकते थे यार इसमें ये एलिमेंट उठाते हैं, ए कॉमा उठाते हैं इसमें, और ए कॉमा ए ढूंढते हैं रिलेशन में, मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। पर जब ऐसा होता है, ये इनफाइनाइट टाइप के पेयर्स हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन हम आर को लिख नहीं सकते सारे आर को यार। 0,1 के लिए भी सही है ये, 1,0 के लिए भी सही है, 1/√2 1/√2 के लिए भी सही है, -1/√2 1/√2 के लिए भी सही है, बहुत सारे पेयर्स के लिए सही है। ये तो मैंने कुछ बोले, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है, तो हम सबके लिए तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आती है काम में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है बोले तो, ठीक है। तो स्मार्ट बनते हैं ज़रा। ये बोलता है यार फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ये सेट, जहाँ से ये मान लो ए से उठा रहा था एलिमेंट्स, इस बार ये क्या है, ए क्या है, ये इस बार ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है। ये बोलता है यार ए कॉमा ए आर में होना चाहिए भाई, ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, यही बोलता है ना। ये प्रॉपर्टी को फॉलो करो, डेफिनेशन से बाहर कहीं नहीं जाना, डेफिनेशन में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। तो ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। अगर ए कॉमा ए आर में तुम्हें मिल जाता है, अगर तुम्हें ए कॉमा ए आर में मिल गया, इसका मतलब वो क्यों मिला तुम्हें, क्योंकि यार वो इस चीज़ को ना फॉलो कर रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तुमने कौन सा पेयर डाला इसमें, a कॉमा ए का, मतलब इसको भी तुमने a रख दिया, इसको भी तुमने a रख दिया, ये 1 आ रहा है,
तो ये क्या बोल रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो 2a² इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 है। तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आई। तो इसमें सिर्फ क्या क्या मिले, इसमें देखो हमें 1/√2 तो मिल रहा है, माइनस 1/√2 तो मिल रहा है, ठीक है, माइनस 1/√2 तो मिल रहा है, दो वैल्यू आ रही है ना, तो 4 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। और 1/√2 के साथ प्लस आ गया, 1/√2 के साथ माइनस नहीं आया, ठीक है। ये 4 तो मिल रहे हैं, लेकिन यह तो एक पर्टिकुलर, ये तो सिर्फ कुछ वैल्यूज दे रहा है ना, ये सारे एज के लिए ट्रू नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे तुम 0,1 उठाओ, क्या ये दोनों आर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्या ये आर को बिलोंग करते हैं। ये 0,1 है, क्या 0 इस आर में होगा, हाँ। क्या 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, ये पेयर होगा, ठीक है। तो ये ए आर में तो है, पर क्या तुम्हें इस सिंगल एलिमेंट को जब तुम उस सेट से उठाओगे तो क्या तुम्हें 0,0 मिलेगा, 1,1 मिलेगा क्या? सिर्फ तुम्हें यही 4 मिलेंगे जो सेम होंगे। इन 4 में भी ये 2 सेम हैं और ये 2 सेम हैं, ये 2 तो अलग हैं। देखो ये इसके सेम होना चाहिए, बस यही 2 होंगे जो एक दूसरे के बराबर है। बाकी ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल। इस सर्कल में बाकी पॉइंट जितने भी होंगे ना, ये 0,0 नहीं, ये 0,1 0 नहीं आ सकता इसमें, 1 नहीं आ सकता इसमें, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ए की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ रही फाइनाइट, ये सारे एलिमेंट्स नहीं आ पा रहे यहाँ पर। अगर ये जनरलाइज होकर सब सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू आ जाता तो हम बोल देते रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ ये, ठीक है। ये बात समझ आई, ठीक है। तो अब हम रिफ्लेक्सिव तो नहीं है यार ये तो भाई, अब हम किसको चेक करेंगे, अब हम उसको चेक कर लेते हैं, सिमेट्री को चेक कर लेते हैं यार, ठीक है, सिमेट्री को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है, सिमेट्री बोलता है यार कि अगर x, y है ना, ठीक है, x, y है तो y, x होना चाहिए यार। x, y है तो, ठीक है, x, y है तो y, x होना चाहिए, ठीक है यार। अगर x, y है R में, इसका मतलब क्या होगा यार कि x² प्लस y² तो 1 होगा यार। इन दोनों का स्क्वायर अगर 1 है तो इनको पलट के भी लिख दो चाहे, तब भी तो इनका सम 1 ही होगा। तो y, x भी तो R में मिल जाएगा तुम्हें। अगर 0, 1 मिल जाता है तो 1, 0 भी तो मिल जाएगा। तो ये हर y, x का ट्रू होगा यार। x² प्लस y² अगर 1 है, पलट के भी लिख दोगे तब भी ट्रू रहेगा। तो हर x, y को पेयर अगर जो तुम उठाओगे अगर वो R में होगा तो उसका उल्टा भी मिल ही जाएगा, ये फॉर श्योर है। यानी कि ये सिमेट्रिकल तो है, ये रिलेशन सिमेट्री फॉलो करता है, तो ये सिमेट्री है, सिमेट्रिक है ये फंक्शन, ठीक है। तो सिमेट्रिक तो आ गया यार ये, ठीक है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, बट ट्रांसिटिव देख लेते हैं फिर भी। देखो x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, ट्रांसिटिव। तुमने बोला x, y तो है इसमें, ठीक है, x, y है, और 2 उठा लेते पेयर ऐसे, y, z 2 पेयर उठा लेते, ये भी R में है, ठीक है, ये भी R में। यार आंसर तो इसका सिमेट्रिक है, ठीक है, आंसर सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव समझ लेते हैं। अगर इसमें ट्रांसिटिव चेक करना होता तो तुम लोग कैसे करोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रांसिटिव ना उन्हें स्कूल में समझ आया, ना फिर उन्हें बोर्ड्स में समझ आया, ठीक है, तो वो लोग फंस जाते हैं। तो आज के बाद तुम फंसो ना, बस इसलिए मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं। तो देखो अगर ये रिलेशन में मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल टू 1। अगर ये रिलेशन मिल जाता है तो क्या होगा, y² प्लस z² इक्वल टू 1। यार एक बात बताओ ना, तुम x और z में इक्वेशन निकाल लो ना, x और z में रिलेशन निकाल लो ना। अगर x और z में रिलेशन ऐसा आ गया कुछ क्या, अगर भाई x, z तो देखना है ना मैं है कि नहीं है पेयर R में। अगर हमें मिल जाता है कि x² प्लस z², अगर ये 1 आ जाता है 1, तो हम बोलेंगे यार ये ट्रांसिटिव है, तभी बोल पाएंगे, वरना नहीं बोलेंगे। देखो यार अगर मेरे को y एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है x² माइनस z² इक्वल टू 0।
ये तो मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। पर क्या एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या ये है, मतलब हमारे पास क्या आया सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। पर हमें चाहिए क्या था कि अगर हमें ये मिल जाए तो ही हम बोल सकते हैं वो ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये आ रहा है तो ये तो मिला नहीं यार हमें, तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है। सही है, समझ आ गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो यार इस क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x, y तब होगा पेयर उस रिलेशन में जब x माइनस वाई √2 होगा। क्या है यार ये x माइनस वाई प्लस √2 है, ये 2 है, ठीक है, हाँ प्लस √2। अगर अच्छा ये अगर एक इरेशनल नंबर है, अगर ये वैल्यू एक इरेशनल नंबर आ जाती है तो वो आर में लिखेंगे। भाई तुम x, y कुछ भी उठा लो, रियल नंबर्स के सेट से कुछ भी उठा लो, रियल नंबर के सेट से तुम आर को कुछ भी x, y कुछ भी उठा लो, दो वैल्यू उठा लो, यहाँ पे डालो, फिर इसको सॉल्व करो, इसको देखो ये लिख के क्या आ रहा है। अगर वो रेशनल आ रहा होगा ना तो वो आर में नहीं आएंगे दो पेयर, और अगर इरेशनल हो तो वो आ जाएंगे, तो x, y तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए यार, रिफ्लेक्सिव के लिए तो यार x, y में कुछ भी उठाऊंगा दोनों सेम होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा x माइनस x होना चाहिए यार। रिफ्लेक्सिव में तो सेम होता है ना यार, a होता है ना, तो x, होगा, है ना, x, होगा भाई, कोई भी टाइप का होगा। तो ये तो कट रहा है यार, ये तो हर x के लिए कट जाएगा। ये तो √2 आ रहा, √2 कैसा नंबर होता है यार, ये तो इरेशनल होता है यार, तो हर x, के लिए तो ट्रू आ रहा है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, सिमेट्री चेक कर लेते हैं। अगर x माइनस वाई प्लस √2 इरेशनल है तो क्या इसका मतलब y माइनस एक्स प्लस √2 भी इरेशनल है? ठीक है, सोचो ज़रा इस पे। अगर x माइनस वाई प्लस √2 है तो जब हम ऐसे सोच नहीं पाते, कई लोग नहीं सोच पा रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल सोचो, कुछ सोचो ऐसा कि मैं यहाँ पे x को क्या लूँ, y को क्या करूँ, कि तुम्हें क्या चाहिए होता है सिमेट्री प्रूफ करने के लिए कि तुम दो पेयर उठाते हो, a, b उठाते हो जो R में मिल जाए, फिर तुम चेक किसके लिए करते हो, चेक फॉर b, a। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, तो तुम बस एक काउंटर एग्जाम्पल सोचो मन में, एक बार चेक कर लो यार। तो देखो अगर मैं यहाँ पे √2 रखूँ, यहाँ पे √2 रखूँ, यहाँ पे मैंने √2 रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 रख दिया y की जगह, x, y की वैल्यू देखो √2 और 2 रखी, तो देखो यार ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, अगर मैंने वैल्यू ली √2, 2 ये पेयर उठाया मैंने x, y का, ठीक है, ये पेयर उठाया मैंने, तो देखो मैं क्या वैल्यू चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा कि भाई x माइनस वाई प्लस √2, ये वैल्यू कितनी आ रही है यार, ये तो 2√2 माइनस 2 आ रही, ये तो इरेशनल आ रही। तो मैंने कोई a, b तो ऐसा ढूंढ लिया जो R में है, ठीक है, अब b, c ढूंढेंगे, b, c मतलब b तो यहाँ लिख दो 2। अब तुम कुछ ऐसा सोचो, क्या तुम ऐसा कोई सोच पा रहे हो जो इसमें है या नहीं है? चलो नहीं है वाला सोचते हैं काउंटर, ठीक है। देखो अगर तुम यहाँ पे लिखोगे x तो यहाँ पे 2 आएगा, माइनस y को लिखते हैं ज़रा, ये √2 लिख दो, ठीक है। एक बात बताओ, अगर तुमने ये सिमेट्री है ना, सिमेट्री में तो पलट के लिखेंगे यार, सिमेट्री है तो सिमेट्री में तो a, b ढूंढते हैं और b, a चेक करते हैं, तो √2 लिया तो 2√2 लिखो, यहाँ पे देखो √2 लिखो भाई, ये तो कट जाएगा यार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने √2 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया, और मैंने यहाँ पे √2 ले लिया, तो मैंने इसको पलट के देखा 2√2, ये तो कट गया, ये तो 2 आ गया 2, ठीक है। मैंने सोचा कैसे, कई लोग बोलेंगे कि सर हम कैसे सोचेंगे, आपने तो सोच लिया, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि देखो माइनस का y था, मैंने मन में सोचा, मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर y को ही मैं √2 रख दूँ ना तो ये मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि अगर y को ही √2 ले लूँ तो ये तो एलिमिनेट हो सकता है, मतलब y को मैं √2 ले लूँगा एक पेयर में, तो मैंने इसको फिर x ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया यार,
यहाँ मैंने कुछ भी डाल दिया, ऐसे सोचा मैंने। समझ आ रही है बात? तो ये क्या हो गया, ये तो आ गया 2। ये तो भाई ये इरेशनल है कि इरेशनल है कि रेशनल है यार? ये तो इरेशनल तो नहीं है, तो यार ये तो आर में होगा ही नहीं। तो ए कॉमा बी तो है पर बी कॉमा ए आर में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो था पर ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिविटी चेक कर लेते हैं क्या? ठीक है, अच्छा तो देखो आंसर तो यार रिफ्लेक्सिव आ चुका है, तो ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो ज़रा हम इसको ट्रांसिटिव के लिए चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यार देखो आंसर तो आ चुका है ट्रांसिटिव, क्योंकि ऑप्शन ऐसे है कि नन ऑफ दिस तो यार ऑप्शन हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस तो ऑप्शन हो नहीं सकता था क्योंकि रिफ्लेक्सिव आ चुका था, सिमेट्रिक नहीं, तो ट्रांसिटिव भी नहीं है यार इसका मतलब। बस तुम इतना बता दो मुझे कि ये ट्रांसिटिव के लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल दे दो मुझे कि यार कौन से कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ पा रहे हो तुम जिस पे ये क्या हो रहा है, ट्रांसिटिव नहीं हो रहा है, ट्रांसिटिव नहीं हो रहा है। कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल बता दो बस मुझे एक। सोचो सोचो, वाह, अरे भैया ठीक है, कुछ तो पंगा है। हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे इसको ट्रांसिटिव को हम यहीं चेक कर लेते हैं यार, और इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें कुछ तो इशू हो रहा है। ट्रांसिटिव के लिए कोई काउंटर एग्जांपल सोचो जल्दी। तो वहीं से शुरू करते हैं जो पिछले सिमेट्रिकल में हमने लिया था, उसी को बनाते हैं फिर कुछ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम क्या लेते हैं, हमने क्या लिया था यार, हमने लिया था √2, एक पेड़ तो उठा लिया, फिर 2, समथिंग उठा लो, 2, समथिंग उठा लो। देखो √2 और 2 लिया तुमने, इसका मतलब क्या है कि √2 - 2 + 2, ये तो इरेशनल आ रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा एक पेयर ले पाया, ये तो बिलोंग करता है आर को, ये तो ले पाया। फिर 2, समथिंग, देखो ये लिखो 2 - y को क्या लिखूँ मैं ऐसा कि यार y को मैं कैसा क्या लिखूँ कि ये r में आ जाए। और फिर मुझे क्या लिखना होता है, a b b c, a - c। देखो a तो मैंने ले रखा √2, मैं √2, c को अगर मैं यहाँ लिखूँगा c, ये c + √2। देखो ये क्या है, 2√2 लिखा है, अगर मैं इसको 2√2 मान लूँ, चलो देखो काउंटर एग्जाम्पल कैसे सोचते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे 2√2, देखो इसको सॉल्व करो एक बार, ये कितना आ रहा है 2 - √2, ये भी रेशनल है, तो a, b तो r में है और b, c भी r में है, पर यहाँ पे जब तुम c की जगह 2√2 पुट करोगे तो देखो +2√2 + 2√2 माइनस का 2√2, तो भैया सब कट गया, तो ज़ीरो आ गया। ज़ीरो क्या, ज़ीरो तो रेशनल होता है यार, ज़ीरो इरेशनल थोड़ी होता है, ज़ीरो इरेशनल होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसिटिव भी नहीं हुआ। तो काउंटर एग्जाम्पल कैसे सोचा, ये ऑब्जर्वेशन का गेम है, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो, उन्हें ढूंढो, ये हो जाएगा फिर। तो आंसर तो इसका रिफ्लेक्सिव था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आर एक रिलेशन है एक नेचुरल नंबर के सेट पे, ठीक है, इनफाइनाइट है भाई नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 2 3 ऐसे चलते रहो यार इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, मतलब b को ना, b को a में कुछ मल्टीप्लाई करके तुम a में कुछ मल्टीप्लाई करके b आ जाएगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि यार 3 जो होता है ना, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है यार, 12 को ना 3 टाइम्स कुछ लिख सकते हैं हम, k। ये k क्या है यार, एक इंटीजर ले रहा हूँ मैं, एक इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है, i बोलो या z बोलो, कुछ भी बोलो। तो 12 = 3 × k, जैसे यहाँ पे k की वैल्यू इस केस में क्या होगी 4,
मतलब 3 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता होगा। तो मैं b को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो जिस नंबर को जिस b को मैं a इंटू इंटीजर a इंटू सम इंटीजर k बोल देता है, ठीक है, मैं लिख पाऊंगा, वैसा a b इस r में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है चलो चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव। तो फटाफट देखो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a होता है, तो हम लिखेंगे a लिखेंगे यार। फिर तुम चेक करोगे कि क्या a इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a होता है क्या, किसी k की किसी इंटीजर वैल्यू के लिए ये ट्रू होता है क्या, ये तो कट जाएगा यार, k तो 1 आ रहा है, मतलब a खुद को तो डिवाइड करता ही होगा ना वैसे भी। ये क्या है, ये इसका फैक्टर होगा, मतलब इसको डिवाइड करता होगा, ये a को डिवाइड करता है k इक्वल टू 1 की वैल्यू के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक कैसे होता है कि सिमेट्रिक का बोलता है a b, ठीक है, a b बोलता है r में, तो है r में है, मतलब b को तुम लिख सकते हो a टाइम्स k, लिख सकते हो b इक्वल टू a कैम से। अब इसको जरा रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 1/b के, a की वैल्यू तो a की वैल्यू तो यार b/k आएगी ना भाई, b/k आएगी ना। देखो यार ये 1/k, k इंटीजर लिया था मैंने, k इंटीजर होता है और k इंटीजर होता है, पर 1/k इंटीजर थोड़ी होगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल सोचो यार, 12 और मैंने 3 लिया था, 3, ठीक है, a इज अ फैक्टर ऑफ b ना, सॉरी, तो यहाँ पे ले लो 3,12 ले लो, 3,12, तो 3 इसका फैक्टर है, 3 12 को डिवाइड करता होगा, पर क्या 12 भी 3 को डिवाइड करता है क्या, 3/12 कोई इंटीजर आता है क्या, ये डिवाइड नहीं कर पा रहा ना इसको, ये तो पूरा नहीं कट रहा ना यार, फैक्टर नहीं है ना इसका, तो रिफ्लेक्सिव तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड बात कर लेते हैं यार ट्रांसिटिविटी की। ये बोलता है कि a, b है अगर, b, c है अगर, तो a, c होना चाहिए। तो देखो b को हम लिख सकते हैं यार a1 बोल देते चलो, और यहाँ पे c को बोल सकते हैं हम कि c को बोल सकते हैं bk2। a, b है तो a जो है b का फैक्टर है, तो b इक्वल टू a_k1 लिख दिया मैंने। ऐसे b c का फैक्टर है, तो मैंने c को bk2 लिख दिया। मुझे रिलेशन किस में चाहिए, a और c में। इन दोनों इक्वेशन में मैं क्या करूँ कि b एलिमिनेट हो जाए और a और c में मिल जाए, मुझे क्या करूँ बताओ। यहाँ से b की वैल्यू क्या है, a_k1 है ना, यहाँ रख दो, b की वैल्यू a_k1 है, रख दो यार इस इक्वेशन में। देखो c इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, a_k1, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, k2 लिखा हुआ। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, ठीक है, इस इक्वेशन को देखो ये क्या रहा है कि a इंटू समथिंग। यार अगर k1 भी इंटीजर था, ठीक है, और k2 भी इंटीजर था, क्या k1 k2 इंटीजर आएगा। 3 4 को मल्टीप्लाई करके तो 12 आया, इंटीजर आया। 2 और 3 को लिया तो मल्टीप्लाई 6 किया, तो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन तो यार इंटीजर ही आएगा यार, ठीक है। तो ये a इंटू समथिंग इंटीजर आ गया। अगर c a इंटू इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब a इसका फैक्टर है, c का फैक्टर है यार, a c को डिवाइड कर रहा है। अगर a c को डिवाइड कर रहा होगा तो उसी समय a और c r में हमें मिलने लगे जाएगा। अगर a c का फैक्टर है तो a, c तो हमें मिल जाएगा। हमने शुरू किया था यहाँ से, हमने एक a, b लिया, हमने b, c एक और ले लिया जो इसमें है, और हमें a, c मिल रहा है यार, हर ऐसी 2 पेयर्स के लिए, हर 2 पेयर्स के लिए मिल रहा है। तो ये ट्रांसिटिव भी है, तो ये ट्रांसिटिव तो है, ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव है, पर ये सिमेट्रिक नहीं था, और रिफ्लेक्सिव तो है। तो देखो यार कौन सा ऑप्शन है यार, ये रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ आया, ठीक है, ये समझ आ गया ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो सब। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस ऑन z। ओके, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम देखेंगे कि क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लायक हो गए, क्या हमें रिलेशन समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, ठीक है, ट्राई करो यार, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों के लिए, चारों ऑप्शंस के लिए हमें इक्विवेलेंस चेक करना है, इक्विवेलेंस सबके लिए चेक करना है, ठीक है। तो जरा ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए ये बोल रहा है कि ए और बी तब होंगे
रिलेशन में जब a प्लस बी एक इवन इंटीजर आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए सोचो, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर a प्लस ए है, अगर a प्लस ए है, रिफ्लेक्सिव के लिए सोचो, पहले ऑप्शन के लिए रिफ्लेक्सिव सोचो, ठीक है। एक एक लाइन में सोचेंगे यार, चारों ऑप्शन के लिए सोचना है। ये बोला कौन सा नहीं है, तो 3 तो हैं, एक कोई एक है जो नहीं है, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव सोचेंगे, अगर a प्लस ए लिया मैंने, ये आ रहा 2a आ रहा, यार ये तो हमेशा इवन आएगा ना, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ये सिमेट्रिक देखो, अगर a प्लस बी इवन आ रहा, अगर a प्लस बी इवन आ रहा है यार, तो b प्लस ए भी तो इवन ही आएगा, तो सिमेट्रिक भी होगा यार ये। ट्रांसिटिव के लिए सोचो, अगर a प्लस बी इवन है, a प्लस बी इवन है और b प्लस सी भी अगर इवन है, अगर a प्लस सी बी प्लस सी भी इवन है, यार एक काम करो इसमें से इसको माइनस कर दो। अच्छा हमें प्लस चाहिए ना, प्लस, तो हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि फिर c माइनस के साथ आ जाएगा, हमें उसमें चाहिए ना, ठीक है। b प्लस सी भी इवन है, अगर a प्लस सी इवन है, a प्लस बी इवन है, b प्लस सी इवन है। एग्जाम्पल सोच लो यार फटाफट, 2 4 4 और 6, या तो हो सकता था, कब आता है इवन, सब कम आता है यार, या तो दोनों इवन होते हैं, एक कैसे हो गया, या फिर एक ऑड होता है और दूसरा भी ऑड होता है, तो 1 3 सोच लो। पहले इस केस के लिए सोचो, अगर ये 2 4 था, ये 4 6 था, तो 2 और 6 कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। इस केस के लिए तो सही है ये, जब दोनों इवन होंगे तब तो सही है। अगर दोनों ऑड ले लो, 1 3 ले लो, फिर यहाँ पर अगर 3 लोगे और 3 के साथ भी ऑड लेना पड़ेगा कुछ, 3 5 कितना आ रहा है, इवन आ रहा, और 1 और 5 कितना आ रहा है, फिर 6 आ रहा, तो यार ये भी ट्रू हो गया। इवन इवन का सम भी इवन ही होता है, तो ये इक्विवेलेंस है। तो पहला ऑप्शन तो इक्विवेलेंस है यार। ऐसे दूसरे का बताओ यार, a माइनस बी का बताओ, कोई a माइनस बी का इवन बताओ, क्या ये भी इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। भाई a प्लस ऑफ माइनस बी कर सकते हैं, तुमने अभी प्रूफ किया कि एक इंटीजर उठाओगे अगर, ठीक है, और दूसरा अगर इंटीजर उठाओगे, इनको प्लस वाला जो होता है वो इक्विवेलेंस होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस ऑफ माइनस बी, ये भी तो क्या है, एक इंटीजर ही है। तो जब a प्लस बी इक्विवेलेंस है, तो a प्लस ऑफ माइनस बी भी तो इक्विवेलेंस होगा, तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना वैसे सेम तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो। a लेस देन बी, देखो a इक्वल टू, पहले डी वाला ऑप्शन कर लेते हैं, a इक्वल टू बी वाला, ठीक है। तो समझ आ गया ना तुम्हें, a भी इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है, ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे हम, चलो डी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, a इक्वल टू बी। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो यार a इक्वल टू ए, ये तो ट्रू है भाई रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या है, a इक्वल टू बी बोलो भाई, a को बराबर b बोलो या b को बराबर a बोलो, एक ही बात है, ये भी ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ट्रांसिटिव भाई, a अगर b के बराबर है, b अगर c के बराबर है, तो a और c तो बराबर ही होंगे। पूरी ज़िंदगी हमने ये किया है, इक्वेशंस इक्वेट करते करते ही पहुँचे थे 12th तक, अब आगे कॉलेजेस देखेंगे CUT देने के बाद, है ना। तो a किसके बराबर आ जाएगा, c के, तो ये पेयर भी आ जाएगा, तो ये भी इक्विवेलेंस हो गया भाई। यही ऑप्शन बचा यार, यही आंसर है, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क भी है, ये आप ट्राई करना कि a लेस देन इक्वल टू बी क्यों इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये आप ट्राई करना यार, आपका ये NCERT में भी क्वेश्चन है एक, ठीक है, CBSE वालों को बता रहा हूँ मैं, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ये ट्राई करना यार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका PYQ का है, ठीक है। अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार। तो चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड रिलेशन डिफाइंड, ए इज, यार हमने तो सारे एग्जाम्पल ही ऐसे किए यार, हमने तो सारे एग्जाम्पल ही यही किए। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, अगर ए बी का भाई है, देखो ए बी का भाई है, ए भाई है, तो ए भाई है ना यार, ये तो मेल है भाई, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये एम भी हो सकता है और ये एफ भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं पता हमें। ए भाई है पर ए तो मेल होगा, यहाँ पे किसी को डाउट है क्या। तो देखो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव क्या ए कॉमा ए, क्या ये आर में होगा, क्या, इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ ए का भाई होगा क्या, नहीं होगा यार, कोई अपना ही भाई कैसे हो सकता है, क्या खुद को भाई भाई बुलाते हो तुम, नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। कौन से ऑप्शन में, रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं हो रही कि यार यहाँ पे छोड़ दियो उसको, तो सिमेट्री की बात कर लेते हैं। पर हम कुछ हर क्वेश्चन में मैं सारे ही करा रहा हूँ ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए तो तुम सोच सको, ठीक है। सिमेट्री की बात कर लेते हैं यार। देखो ए बी का भाई है अगर, तो इससे तो चल गया ये मेल है, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब क्या बी कॉमा ए मिल जाएगा हर बार सबके लिए, यार ये तो चलो मेल ही है, ये तो पता है, और ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। क्या बी ए का भाई है,
क्या बी ए का भाई है? इस केस में बी ए का भाई है, हाँ है, पर इस केस में ये तो फीमेल है, ये इसका भाई कहाँ है? ये नहीं हो सकता ना। तो हर केस के लिए तो ये ट्रू नहीं होगा यार, ऑलवेज ट्रू होना चाहिए था। तो ये सिमेट्री नहीं है यार, ये हम फॉर श्योर नहीं बोल सकते। ठीक है, पता होना चाहिए था यार कि बी भी लड़का ही है, तभी वो उसका भाई हो सकता है। अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई तभी होगा जब बी लड़का है। लड़की होगा तो काम नहीं चलेगा यार, लड़की होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ट्रांसिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांसिटिव बचा यार, ट्रांसिटिव की बात कर लेते हैं। देखो ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। जब ए बी का भाई है तो ए तो मेल हो गया यार, ए तो मेल हो गया। बी अगर सी का भाई है तो बी भी मेल हो गया इस बार तो, इस केस में इस बार तो बी भी सी का भाई हो गया यार। ठीक है यार, एक बात बताओ, ए और सी क्या होंगे? क्या ए और सी मिल जाएंगे? जब ए इसका भाई है, बी सी का भाई है यार, ए तो इसका पक्का ही भाई होगा, ये लड़का हो लड़की कुछ भी हो, पर ए इज़ अ ब्रदर ऑफ सी, मतलब ए कॉमा सी होगा ना, क्योंकि ए कॉमा सी में ए इज़ अ ब्रदर ऑफ सी, ये तो बोल सकते हैं यहाँ से। तो ट्रांसिटिव तो है, यानी कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसिटिव है। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, गलत। ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रू। नाइदर सिमेट्रिक, गलत। बोथ सिमेट्रिक ट्रांसिटिव, गलत। ठीक है, तो बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार PYQ में, फटाफट होना, तो ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, फटाफट। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर में, उठा के सारे एक ऐसे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं, और अब सारे प्रीवियस ईयर निपटा रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस करते हुए चलो, और ऐसे ही करते रहना प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम ये ख़त्म करके हम करेंगे फंक्शंस। ठीक है, फिर फंक्शंस ख़त्म करेंगे 1 1 on 2। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है पूरा रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट ख़त्म कर देंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम ये सब PDF लगा देंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बस तुम लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमें पुश करो, हम तुम्हें पुश करेंगे। ठीक है, मोटिवेट करो यार, जैसे हम तुम्हें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गई बातें, और बातें तो होती रहती हैं, क्योंकि बातों का क्या है, बातें तो सिर्फ बातें होती हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, रिलेशन है 1 2 3 यार, 1 2 3 ले रहा हूँ मैं, तब से 1 2 3 ले रहा हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव देखो, 1 उठाओगे 1 1 है, ठीक है, 2 उठाया 2 2 है, हाँ है, 3 उठाया 3 3 है। रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव तो है, पर ऑप्शन बोल रहा है ओनली, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्री के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ तक तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं यार, पलट के देखो, फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 2 1 है क्या? 1 2 तो मिला तुम्हें, 2 1 है क्या? नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ऑप्शन कैंसिल हो गया। ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं भाई, ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं। देखो ट्रांसिटिव भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखना। देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है। क्या 1 से 3 है कि नहीं? 1 3 ढूंढो यार, यहाँ पे 1 3 तो नहीं है। ट्रांसिटिव भी नहीं है यार, रिफ्लेक्सिव ओनली हो गया फिर तो, ये रिफ्लेक्सिव ओनली हो गया ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है यार, ऐसे क्वेश्चन ना 5-10 सेकंड में उड़ा देना यार। ठीक है, सेक्शन ए के भी सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, और अपने को ख़त्म करना है CUT इसी बार। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन नहीं है वो जल्दी करोगे, तब भी कैलकुलेशन वाले जल्दी करोगे यार। कैलकुलस है अपने पास, इंटीग्रेशन है, कभी कभी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई, तो ये आपका यार, ये लास्ट क्वेश्चन है यार आपका ये। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अभी तक तुम्हें समझ आ रहा है, तुम लोग नोट कर पा रहे हो, तो ज़रा लाइक कर देना भाई। ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर करो, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बोलो करो यार। अच्छे कॉलेज में जाओ, ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छा लगेगा हमें भी, तुम्हें भी, और आपके घर वालों को भी, है ना। तो R इज़ अ रिलेशन इन द सेट ABCD गिवन R दिया है। ठीक है, बोल रहा रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव है क्या बताओ यार। A है, AA है, B है, BB है, C है, CC है, D है, DDB है, DDB है, तो R रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक की, ये तो हो गया। ठीक है, ये तो ट्रू है भाई, सिमेट्री। यहाँ तक तो हमें देखना नहीं, ये वाला भी हमें एलिमेंट नहीं देखना, हम ज़रा घुमा के देख। AB तो BA, CD तो DC, अगर AB है तो B है, CD है तो DC है। सारे में ब्लू लाइन से टिक हो गए, सारे ही हो गए, मतलब चेक। इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव के लिए देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए देख लेते हैं। A B के साथ है,
बी ए के साथ है तो ए के साथ है क्या? हाँ है। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे करो? तो ये 2 चेक हो गए। सी डी के साथ है और डी के साथ है तो सी डी के साथ है क्या? है। अगला चेक करो, ये वाला चेक, सेम चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती यार। डी सी के साथ है, डी सी के साथ है और सी डी के साथ है। भाई डी सी के साथ है, सी डी के साथ है, क्या डी के साथ है? हाँ भाई है, ये भी चेक कर लिया हमने। तो यार ये ट्रांसिटिव भी हो गया, ये तो सब कुछ ही हो गया यार, ये तो सब कुछ ही हो गया। क्या यही तो आंसर नहीं हो गया? समझ आ गया? तो ये यहाँ पे ही हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए, हमने रिलेशन भी समझ लिया, टाइप भी समझ लिए, क्वेश्चंस भी कर लिया। अब तुम्हारा काम है जाके क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना और फंक्शंस की वीडियो का वेट करना और इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना क्या अच्छा लगा, क्या और तुम्हें हमसे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक ही उठाया, ठीक है, रिलेशंस। ये CBSE में फर्स्ट चैप्टर है तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि NCERT तो मस्ट डू है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगर आपका कुछ होगा कि आप चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक कुछ ऐसा उठाया जाए और बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट ना किया जाए, तो ये सब हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम सारे कमेंट चेक करेंगे, उसके बाद ही हम अगली वीडियो पोस्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। कमेंट और शेयर करना। माय नेम इज़ अतुल भंडारी एंड आई एम फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड थैंक यू।